Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 1.4, that is the King's Choice. So students, in this video we are going to see only question answer of this chapter. Okay, so let's see. ऑलरेडी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसे भी. क्वेश्चन आंसर भी मैंने पहले ही बनाया है, अपलोडेड है, आप देख सकते हो उसे भी. यहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट का डिमांड किया, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो आपके डिमांड पे क्वेश्चन आंसर ये जो है ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट का ही है. ठीक है, इसे आप वर्कबुक में लिख सकते हो. अपना पूरा जितना वर्कबुक का आंसर है पूरा वही है. टफ वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है आपको और आना ज़रूरी भी है लेसन समझने के लिए. फियर्स मीन्स एंग्री एंड एग्रेसिव, बहुत गुस्सा. ठीक है. अ किंग्स कोर्ट, तो हमें पता है किंग का कोर्ट होना चाहिए, जो भी उसकी काउंसिल होती है या फिर जो उसके एडवाइज़र होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, जो वाइज मैन यानी बुद्धिमान होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं, सब लोग वहाँ पे रहते हैं, उसे एडवाइस देते हैं. और जो भी आते हैं ना, जो फरियादी अपनी फरियाद लेके जो लोग आते हैं उसके जो सब्जेक्ट होते हैं, उसकी जो प्रजा होती है वो आते हैं. ओके. स्विफ्ट ऑफ फुट मीन्स ये एक फ्रेज़ है, दैट इज़ अ फ्रेज़. वेरी क्विक इन मूविंग एंड रनिंग, बहुत तेज़ी से भाग जाना. बॉडीगार्ड आपको पता ही है, एक ऐसा पर्सन जो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. ओथ ऑफ लॉयल्टी मीन्स व्हाट? अ फॉर्मल प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी और समथिंग. आपने देखा होगा शपथ लेना. ठीक है. ओथ ऑफ लॉयल्टी मतलब लॉयल्टी की शपथ लेना, वफादारी की शपथ लेना. तो एक प्रॉमिस होता है, फॉर्मल प्रॉमिस होता है, जो किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए लॉयल होने के लिए ली जाती है शपथ. अपोज्ड मीन्स डिसएग्रीड विथ, किसी चीज़ से एग्री ना करना, उस चीज़ से सहमत ना होना. अपोज मीन्स अगेंस्ट. ठीक है, समझ सकते हैं कि उससे जस्ट उससे सहमत ना होना. यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया है पैसेज, उस पैसेज से ही क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. देखते हैं आंसर यहाँ पे. पहले तो आपको पूछा गया गेस द मीनिंग ऑफ फियर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो आप देख सकते हो इसका आंसर. फियर्स मीन्स एंग्री एंड एग्रेसिव. अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बोला गया है, यहाँ पे आंसर आपको लिखना है इसका. वाई मस्ट अ किंग हैव अ कोर्ट, एक किंग के पास कोर्ट क्यों होना चाहिए? कोर्ट यानी उसका दरबार क्यों होना चाहिए? सो ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि कोर्ट में डिस्कस किए जा सके उनके आइडियाज़, प्लान्स, जो भी उनके कर्टियर्स हैं, कर्टियर्स यानी जो दरबारी हैं उनके साथ में. ही ऑल्सो हैज़ टू गेट एडवाइस, किसको बोला जा रहा है? किंग के लिए. तो किंग को यहाँ पे एडवाइस भी मिल सकती है किससे? उनके जो फ्रॉम द वाइज मैन, जो उसके बुद्धिमान लोग हैं उसके कोर्ट के, किस तरीके से जो अलग अलग मैटर्स हैं उसे कैसे हैंडल किया जाए उसके किंगडम के, तो उसका किस तरीके से है वो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. अब व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग एंड वाई, तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्यों. सो यहाँ पे देखिए ये सब के, इन सब के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ज़रूरी क्या है, वो ज़रूरी क्यों है वो बताना है यहाँ पे. मतलब क्वालिटीज़ आर नेसेसरी. तो देखो किंग के यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक तो लीडरशिप, दूसरी एबिलिटी, तीसरी काइंडनेस. ये तीनों क्या हो गई? उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. पूछा गया ना क्वालिटीज़ आर नेसेसरी, जो ज़रूरी है. और क्यों, उसका वाई में भी आंसर देना है. तो क्यों का आंसर यहाँ पे है. अ किंग शुड बी एबल टू लीड हिज कंट्री ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो एक किंग कैसा होना चाहिए? मतलब कि जब वॉर हो, युद्ध हो, झगड़ा हो, तो उसे वो लीड कर सके, मतलब उस लायक हो वो. ही शुड बी कैपेबल, वो इस लायक हो कि जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स हों वो उसे सॉल्व कर सके. काइंड हार्टेड हो वो. ठीक है, यानी कि दिल से दयावान हो, जनरस हो, अच्छा इंसान हो. वाइल डीलिंग विद हिज सब्जेक्ट, जब वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जब अपने प्रजा से मिले तो ऐसा हो, काइंड हार्टेड हो, जनरस हो. ठीक है. अब एडवाइज़र, अब इस ये कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंड फोरसाइट यानी दूर तक देख सके. नॉलेज होना चाहिए और यानी बुद्धिमान होना चाहिए. सो एडवाइज़र यहाँ पे कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए एंड नो व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर हिज किंग, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके किंग के लिए, एंड कंट्री के लिए भी. और उसे ये जानने के लायक भी वो होना चाहिए, मतलब दूर तक देख सके. जो भी वो एडवाइस दे रहा है तो उसका अफेक्ट क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा इन फ्यूचर, क्या उसके कंट्री में क्या इफ़ेक्ट गिरेगा, अच्छा या बुरा. तो ये दूरदृष्टि, फोर्थ साइड का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि, जो दूर तक सोच सके. एडवाइस तो दे रहा है, ठीक है. अब एडवाइस वो कल के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये चीज़ उसे समझना होगा.
बॉडीगार्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रेंथ यानी ताकतवर होना चाहिए, साहस होना चाहिए उसमें और वफ़ादार होना चाहिए। सो ये कैसा होना चाहिए? हमेशा फिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपने किंग को हार्म से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। और वो करेजियस यानी साहसी होना चाहिए ताकि वो जो भी जैसा भी खतरा वाला सिचुएशन हो उसे वो बहादुरी से फेस कर सके, लड़ सके उससे। ही शुड ऑल्सो बी लॉयल टू हिज किंग, और अपने किंग से हमेशा लॉयल रहे। अभी नेक्स्ट क्या है? मैसेंजर। मैसेंजर कैसा होना चाहिए? पहली चीज़ तो उसमें स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड, पंक्चुअलिटी, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत होना चाहिए। पंक्चुअलिटी यानी टाइम पे, जो टाइम दिया जाए उस टाइम पे पहुँचे। स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैसेंजर शुड बी क्विक, तेज़ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए इन डिलीवरिंग एनी मैसेजेस। कोई भी मैसेज डिलीवर करने में, पहुंचाने में वो फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। ही शुड बी पंक्चुअल एंड बिगिन हिज वर्क विदाउट डिले। अपने काम को वो पंक्चुअली करे, ठीक है, टाइम पे करे और बिना किसी देरी के। और इसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है जब ज़रूरत पड़े। सो यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितने भी हमने देखे सबके 3-3 क्वालिटीज़ देखे ना। अब इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्पीड, पंक्चुअलिटी, स्ट्रेंथ, और अगर आपको और कुछ यहाँ पे लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। बॉडीगार्ड को जैसे लिखा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, करेज, लॉयल्टी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको जो लगता है कि बॉडीगार्ड में और क्या चीज़ें होनी चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से इतना तो इनफ है, लेकिन अपने तरीके से और भी कुछ ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ एन ओथ ऑफ लॉयल्टी? तो ये क्या होता है शपथ लेना लॉयल्टी का? सो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मल प्रॉमिस होता है किसी के लिए, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए लॉयल होना। राइट एंड रीड अलाउड आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ओथ दैट ईच ऑफ कर्टियस मस्ट हैव टेकन, जो उन लोगों ने लिया, ठीक है, जो उन लोगों ने, जो जैसे फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, इन लोगों ने जो लिया था वो। फॉक्स क्या लेती है यहाँ पे? आई विल बी वाइज एंड क्लेवर, मैं हमेशा बुद्धिमान और चालाक रहूँगी। एंड ऑलवेज गिव एडवाइस दैट विल बेनिफिट माई किंग, और मैं हमेशा ऐसा एडवाइस दूंगी जो मेरे किंग के लिए बेनिफिट होगा। लेपर्ड क्या यहाँ पे ले रहा है वो? आई विल बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट, मैं एकदम अलर्ट रहूँगा और स्विफ्ट एकदम फुर्ती से रहूँगा, ठीक है, एकदम लाइक कैसे स्विफ्ट यानी एकदम अवेयर, ओके। एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट माई किंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन लाइफ, अपनी जान पे भी खेल के उसकी जान बचाऊंगा। वल्चर क्या बोलता है? आई विल बी क्विक एंड पंक्चुअल, क्योंकि वो मैसेंजर है ना, तो यहाँ पे ये एडवाइज़र है, ये बॉडीगार्ड है और ये मैसेंजर है। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे? मैं क्विक रहूँगा, तेज़ी में रहूँगा, यानी कि स्पीड में रहूँगा, और पंक्चुअल रहूँगा, टाइम पे रहूँगा, और हमेशा जो भी मैसेज रहेगा वो स्पीडली मैं उसे डिलीवर करूँगा, तेज़ी से, ओके। वाई वॉज द वल्चर टोल्ड टू लीड द वे? तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा गया है, इजी है, फटाफट देखते हैं भी क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो उसे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना आप, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए, और उन्हें भी बोलना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। आप वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। वाई हैड द लायन नेवर सीन अ कैमल? क्यों? क्योंकि वो तो डेजर्ट में रहता है और लायन कभी डेजर्ट में गया नहीं था, तो वो कैसे देखेगा कैमल, ठीक है। ही हैड नेवर सीन अ कैमल, इसलिए उसने कभी नहीं देखा था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस डिड द फॉक्स एंड द लेपर्ड गिव? क्या एडवाइस दिया लेपर्ड ने और फॉक्स ने? व्हाट इट बेस्ड ऑन गुड एंड साउंड थिंकिंग? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ देख सकते हो। वीडियो डाउनलोड ना करके आप पूरा वैसे ही नेट से देखना स्टूडेंट्स, इससे इस चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, इसके ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो जिस तरीके से आप जो भी वीडियो मांगते हो, जो भी आप डिमांड करते हो, कमेंट करते हो, आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है, इस तरीके से चैनल की भी हेल्प होगी। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक करोगे, तो शेयर करोगे, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस विद द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन और द। तो जहाँ पे कोई आर्टिकल की नीड नहीं है वहाँ पे क्या करना है? आपको क्रॉस करना है। वैसे तो आपको आर्टिकल्स लिखने हैं एन और द, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी ज़रूरत है कि वहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी वहाँ पे ब्लैंक जगह पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जस्ट ऐसे क्रॉस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए राहुल है यहाँ पे। अब हम राहुल के पहले द या यानी एक राहुल, एन, ये तो नहीं लगाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस। और राहुल,
ठीक है। तो यहाँ पे एन कुछ नहीं आएगा। तो राहुल हैड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एक क्या है उसके पास, ब्यूटीफुल साइकिल। तो साइकिल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। या एन क्या आएगा यहाँ पे, आएगा या फिर एन आएगा। तो आएगा क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है ना ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। यानी देखिए AEIOU ये आपके क्या हैं, वॉवेल है। और अगर इससे कोई स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है ब्यूटीफुल की जगह एप्पल दे दिया होता, राहुल हैड एप्पल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन, क्योंकि यहाँ पे साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वॉवेल से। मैंने क्या बोला, AEIOU ये वॉवेल है, बाकी जितने ABCD के लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक किसी वर्ड एक किसी को मेंशन कर रहे हैं, कोई एक चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है और एन का, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको शॉर्टकट जस्ट बता रही हूँ आपके लेवल तक, 7th स्टैंडर्ड के लेवल तक ही, कि वॉवेल के पहले अगर हम एक किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो राहुल हैड अ ब्यूटीफुल साइकिल, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है, ठीक है। सो साइकिल वॉज, सो यहाँ पे क्या आएगा, द साइकिल वॉज, यहाँ पे क्या आएगा, द साइकिल वॉज, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा ना, द साइकिल वॉज रेड इन कलर। तो जस्ट हम बता रहे हो क्या करें, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे द साइकिल वॉज, या फिर यहाँ पे वापस से द लगाएंगे, या फिर वापस से एन या फिर लगाएंगे, नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। सो द साइकिल वॉज क्रॉस रेड इन कलर। देयर इज़ वापस से यहाँ पे आया, तो देयर इज़ ह्यूज, देयर इज़ ह्यूज फिश। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर इज़ अ ह्यूज फिश इन द लेक। अब इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पे सारे आंसर्स दे सकते हो, ठीक है, कहाँ पे क्या आएगा। तो मैं आपको इस तरीके से बता दे रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अगर आपको, काफ़ी बच्चों को इस तरीके से समझ में नहीं आता, गड़बड़ कर देते हैं लिखने में, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। वापस से यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस आएगा, देयर इज़ अ ह्यूज फिश इन द लेक, ओके। आई हैव सीन, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव सीन द फिश मेनी टाइम्स, इट हैज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट हैज़ अ ब्लैक टेल, ओके, ये हो गया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका, ऑल दो, यहाँ पे अब ऑल दो वापस से नाम आया, तो नाम के पहले हम एन या द तो लगाएंगे नहीं, दैट्स वाई यू हैव टू डू क्रॉस। राशिद इज़ पुअर, ही इज़, अब यहाँ पे ऑनेस्ट है ना, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एन आएगा, क्यों, क्योंकि हम इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। साउंड क्या है इसका, ऑनेस्ट, तो क्या साउंड आ रहा है, वॉवेल की साउंड आ रही है ना, ऑनेस्ट बोलते हैं, वॉवेल का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, तो इसीलिए एन लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ऑनेस्ट बॉय, ही वॉशेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉशेस द कार्स विच आर पार्क्ड बिहाइंड माई बिल्डिंग। सुशांत वुड लाइक टू बिकम एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे एन, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से, एस्ट्रोनॉट, इस तरीके से आ रहा है ना, एस्ट्रोनॉट। ही हैज़ प्लान्स टू गो टू द मून, ओके। यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, यहाँ पे ये पूरा दिया गया है और यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, मैंने करके भी बता दिया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी देख के करने में, वो मैंने क्रॉस करके बता दिया, जहाँ पे जो यूज़ हुआ मैंने करके बता दिया। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द वल्चर हैज़ इंजॉइंग द सर्च, येस इट वॉज। डू यू थिंक द किंग्स डिसीजन टू गो बैक वॉज राइट, येस इट वॉज। कैन यू गेस द प्लान दैट द फॉक्स हैड थॉट ऑफ, आंसर दिया गया है। वाई डज़ द फॉक्स एड्रेस द कैमल एज फ्रेंड कैमल, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि कैमल थिंक्स टू हिम एज अ फ्रेंड एंड फॉलोज हिम विदाउट गेटिंग सस्पिशियस, वो क्या सोचती है कि अगर मैं उसे फ्रेंड बोलूँगी तो बिना कुछ शक के वो उसके साथ में आ जाएगी, कैमल आ जाएगा। वॉट क्वालिटीज़ ऑफ द कर्टियस इमर्ज इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ओके। यहाँ पे क्या दिया है, कवर्डिस मतलब कायरता, ओके, और लेपर्ड एंड द डिसलॉयल्टी ऑफ वल्चर, क्या दिखाता है, क्वालिटीज़ दैट इमर्ज आर
जो फॉक्स रहती है वो चालाक रहती है। द कवर्डिस ऑफ द लेपर्ड, लेपर्ड की कायरता यहाँ पे दिखाया गया है। और जो वल्चर है उसकी डिसलॉयल्टी, ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पे तीनों का। ओपन एंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, राइट अबाउट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ एनी पर्सन यू डू नॉट लाइक। ओके, क्या बोला गया, गुड क्वालिटीज़ जो आपको नहीं पसंद है। आई डू नॉट लाइक गर्ल इन माई क्लास बट आई नो शी हैज़ सम गुड क्वालिटीज़, मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपको पसंद नहीं है बट उसमें फिर भी कुछ क्वालिटीज़ है। तो कैसा है, कैसी ये लड़की, स्मार्ट है, हेल्पफुल है, काइंड है। आई हैव सीन हर हेल्पिंग द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल टू क्रॉस द रोड। शी इज़ ऑल्सो जनरस एंड शेयर्स हर थिंग्स विद अदर्स। ओके, सो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, द मोर बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट मोर सेंटेंस इन द पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्या लिया, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच हैज़ बीन गिवन। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है, बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। तो कैसे लिखना है इसका आंसर, द मोर शी स्टडीड द मोर कॉन्फिडेंट शी बिकम। तो इस तरीके से आपको लिखना है बना के। और वॉट एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, तो उसका आंसर नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर थोड़ा सा ब्लर है बट मैं ट्राई करती हूँ आपको ये समझाने की। द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर हैव, ये आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दिया होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर वर ऑल वेरी टायर्ड हंग्री, दे हैड ट्रेवलर TRAVELER, ट्रेवलर ये है। फार FAR, फार इनटू द डेजर्ट जस्ट सो दैट, थोड़ा सा ब्लर है बट अगर आप पूरा अच्छे से जो मतलब अगर 360 पे आप देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। बिसाइड्स द वल्चर, वल्चर की स्पेलिंग आपको पता है, ठीक है। वल्चर हैड सेड दैट इट्स मीट वॉज वेरी टेस्टी, दे हैड नाउ मैनेज टू ब्रिंग द कैमल फॉर द, ये क्या है, द THE, ये द है, किंग्स डिनर एंड इट वॉज टाइम फॉर ऑल ऑफ देम टू फीस्ट। ओके, तो ब्लर तो है बट इतना भी नहीं कि आपको स्पेलिंग्स पता ना चल रही हो, ठीक है। यहाँ पे तो पता ही चल रहा है पूरा आंसर। सो आप देख सकते हैं ये वॉज है, WAS, और पूरा आंसर आपको दिख रहा है। वाई डिड द कटियर्स हैव टू ओबे द किंग, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग जो है WOULD है, बाकी सारे तो आपको दिख ही रहे हैं। वर द कर्टियर्स बीइंग लॉयल टू द किंग, सो यहाँ पे देखिए, ऑन वन हैंड द कर्टियर्स वर नॉट बीइंग लॉयल टू द किंग बिकॉज दे हैड ऑफर्ड देमसेल्फ इनसिंसियरली टू हिम, ठीक है। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू किल देम इवन दो दे हैड सेड ही कुड, इट वॉज अ फॉल्स ऑफर ऑन देयर पार्ट। तो झूठी मूठी करते हैं ना कि ठीक है मुझे खा लो, ऐसे ही झूठ, लेकिन जब वो खाने को चलता है तो सब भाग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड बाय प्लानिंग, PLANNING, प्लानिंग to make the camel ask to be eaten, they were being loyal by providing food to the king and thus looking after him, उसकी देखभाल करने के लिए, उसे खाने के लिए, एक तरीके से वो यहाँ पे लॉयल रहते हैं, ठीक है। What qualities of the camel are seen in his speech, तो यहाँ पे देखो कैसा दिखाता है, foolishness, मूर्खता टाइप, kind, KIND, ओके, ये यहाँ पे आंसर देख सकते हो। Why did the lion लाफ टू सी द कर्टियर्स गो, जब वो देखता है जाते हुए तो क्यों हंसता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, किल, KILL, और ये क्या है, लाफ्ट, स्पेलिंग दिख रही है, लास्ट में D है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इज फ्रेंड अ पोजीशन एट अ कोर्ट, हाउ इज इट डिफरेंट, आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन्स दिया गया है, सिंगुलर प्लूरल में से बताया गया, ठीक है। फॉक्स, फॉक्सेस, तो यहाँ पे देख सकते हो, वल्चर, वल्चर्स, तो ये प्लूरल और सिंगुलर मीन्स वन एंड मैनी, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यूनिट में लिखना है, जैसे वाटर को क्या यूनिट में हम बोलते हैं, कि क्या ऐसे ही बोलते हैं ना, 10 लीटर पानी, 500 लीटर की टंकी है, तो लीटर में बात करते हैं ना। मिल्क मतलब कि जो ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, यानी कि जो फ्लूइड है,
मीन्स जो लिक्विड है। सो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर, वेट को किस में, किलोग्राम्स। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो यहाँ पे किस में मेजर करते हैं, उसको लीटर में, ठीक है। और डिस्टेंस को किलोमीटर में, वेट को किलोग्राम्स में, चाहे हम ग्राम की बात करें, किलोग्राम की बात करें। यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अनदर सेंटेंस इन द पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, टू बी क्लेवर इज़ गुड बट टू बी हेल्पफुल इज़ बेटर। मतलब इसी तरीके से कि आप और सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग स्किल देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉक्स के बारे में, और फिर उसके बाद जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं, लाइक लेपर्ड के बारे में, यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसमें से एक आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, आपके यूनिट टेस्ट में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में। लेपर्ड का यहाँ पे दिया गया है, वल्चर का आप देख सकते हो, कैमल, लायन, सबका यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर होता है हमारा ख़त्म। कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। ओके।